केस नंबर 3, इस केस में हम लोग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसके टेंजेंट के अबाउट। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास डिस्क है, यह डिस्क थीन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है। क्लियर है? जिसका मास क्या है, कैपिटल एम है, और रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, और यह डिस्क जो है बोर्ड के प्लेन में दिया गया है। क्लियर? तो इस डिस्क का हमें टेंजेंट के अबाउट निकालना है, और यह जो टेंजेंट है वह इस इंड से होकर गुजर रहा है, और यह जो टेंजेंट है इस बोर्ड के प्लेन में ही है। यह टेंजेंट कहाँ है? इस बोर्ड के प्लेन में ही है। क्लियर है? इस टेंजेंट के अबाउट हमें इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर? यह टेंजेंट है कहाँ? इस बोर्ड के प्लेन में ही है। क्लियर? ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया था कि अगर कोई एक्सिस डिस्क के डायमीटर से होकर गुजरे तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/4 होता है। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि यह इसके पैरेलल एक डायमीटर हमने बना लिया, यहाँ इसके पैरेलल हमने एक डायमीटर बनाया, जो डायमीटर कहां से होकर गुजर रहा है, इस डिस्क के सेंटर से होकर गुजर रहा है। क्लियर है? तो और इसको हमने जस्ट इसको आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर उसको हम आईसीएम बोले तो आईसीएम होगा कितना, डिस्क का मास m इंटू रेडियस r²/4। क्लियर है? ठीक है, यह ठीक है, यह जो रेड वाला एक्सिस है और यह जो टेंजेंट है दोनों आपस में क्या होता है, क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह कितना है, इस रेडियस r के इक्वल है। क्लियर है? तो इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम पैरेलल एक्सिस से क्या लिखेंगे, तो मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर i है तो i बराबर क्या होगा, ICM प्लस डिस्क का मास m इंटू दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर। क्लियर है? आईसीएम हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, कितना होता है, mr²/4 होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, mr²/4 प्लस mr²। क्लियर? सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5mr²/4 आई बराबर। ठीक है, यदि टेंजेंट डिस्क के ही प्लेन में हो तो उस टेंजेंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 5mr²/4 होता है। क्लियर है? ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। क्लियर? ठीक है, अब दूसरा लेते हैं। इस केस में हमारे पास एक डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस क्या है, आर है। यह डिस्क थीन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, तो इसका सेंटर कहां होगा, सेंटर या सेंटर ऑफ मास कहां होगा, जस्ट इस यहाँ पे होगा, जस्ट इसके दोनों एक ही जगह पे होगा, सेंटर और सेंटर ऑफ मास। मान लेते हैं कि सेंटर है या सेंटर ऑफ मास यहाँ है। ठीक है, अब जो टेंजेंट दिया गया है वह टेंजेंट जो है इस डिस्क या ऐसे है, डिस्क के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस टेंजेंट के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है? क्लियर है? तो इस टेंजेंट को हम लोग डायग्राम में कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ पे एक डॉट दे देंगे और उसको एक सर्कल से घेर देंगे। यहाँ डॉट और सर्कल मिलकर क्या बताएगा कि टेंजेंट यहाँ से होकर गुजर रहा है और डिस्क के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो इस टेंजेंट के अबाउट इस डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? क्यों, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चूंकि हमें पता है कि अगर यह डिस्क यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है और उसके सेंटर से एक्सिस उसके सेंटर से होकर गुजरे और डिस्क के प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, यानी यह रेड वाला एक्सिस, ये एक्सिस कहां से होकर गुजर रहा है, डिस्क के सेंटर से होकर गुजर रहा है, डिस्क के प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, mr²/2 होता है। क्लियर है? तो इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता है कितना है, mr²/2 है। इस एक्सिस को हम लोग कैसे दर्शा रहे हैं, इस एक्सिस को भी कैसे दर्शाएंगे, इस डॉट को हम लोग एक सर्कल से घेर देंगे। तो क्या क्या बताएगा, या डॉट और सर्कल मिलकर यह बताएगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है और डिस्क के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अगर उसको आईसीएम बोले तो आईसीएम कितना होगा, mr²/2 होगा। क्लियर है? ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है, और इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है, ब्लू वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है तो आई बराबर क्या होगा, इस ब्लू वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जिसको हमने आईसीएम बोला है, तो बराबर क्या लिखेंगे, आईसीएम प्लस ब्लू वाले और इस रेड वाले एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना होगा, इस आर के ही बराबर होगा। तो प्लस क्या लिखेंगे, डिस्क का मास m इंटू रेडियस r का स्क्वायर। ग्रीन रेड वाला एक्सिस और यह ब्लू वाले एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r है, तो इंटू क्या लिखेंगे, mr² प्लस mr²। क्लियर है? ठीक है, आईसीएम हमें पता है इस केस में कितना होता है, mr²/2। अरे भाई, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, डिस्क का mr²/2 ही होता है। तो हम लोग क्या लिख दिए, mr²/2 प्लस mr²। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
3/2mr²। तो टेंजेंट यदि डिस्क के प्लेन पर परपेंडिकुलर हो तो उस टेंजेंट के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, 3/2mr² होता है। यदि टेंजेंट डिस्क के प्लेन में ही हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 5mr²/4 होता है। यह दोनों अलग अलग चीजें हैं, यह भी टेंजेंट है और यह भी टेंजेंट है। अंतर यह है कि यह टेंजेंट डिस्क के प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 3/2mr² हो जाएगा। और यह जो टेंजेंट है वह क्या है, डिस्क के ही प्लेन में है, तो इस टेंजेंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 5mr²/4 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इन दोनों केस को आपस में आप ध्यान रखेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, सावधानी से यूज कीजिएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्रम में। ठीक है, थैंक यू।